इस चैप्टर में नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज हम किसको कहते हैं? सो क्लासिफिकेशन का जो सबसे आखिरी रैंक है, जिसको आप बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हो, वो स्पीशीज है। सो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाउ डू वी डिफाइन स्पीशी? स्पीशी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी ये मॉर्फोलॉजिकली इनके पास ऐसे कैरेक्टर हों जिन कैरेक्टर की बुनियाद पर ये एक से दूसरे से मिलते जुलते हों, विच कैन इंटरब्रीड, और इनके पास ये सलाहियत हो कि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकें, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और रिप्रोडक्शन करें, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचे तो वो रिप्रोडक्शन कर सके। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म हैं। आजकल इस स्पीशीज की डेफिनेशन में बायोकेमिकल बेसिस, इकोलॉजिकल बेसिस, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये फीचर भी जो हैं वो शामिल किए गए हैं। बिकॉज कि स्पीशी की हर डेफिनेशन ऐसी है जो कि फाइनल नहीं है, और ये बहुत ही मुश्किल है स्पीशीज को डिफाइन करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसके अलावा और कॉन्सेप्ट भी स्पीशीज के हैं, लेकिन हम अपने कोर्स के मुताबिक सिर्फ इस एक को डिस्कस कर सकते हैं। तो तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये तय करेंगे कि ये फलां स्पीशी का मेंबर है या नहीं है। एक ये कि सिमिलरिटी हो, दूसरा उनके साथ रिप्रोडक्शन कर सके, और तीसरा रिप्रोडक्शन के बाद जब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो वो भी फर्टाइल हो। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज क्या कहलाएगी? एक ही होगी, तो इसे हम स्पीशीज कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो, और हर स्टेप पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म साथ क्यों है? सिमिलरिटी की बुनियाद पर है। सो हायरार्की को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिस्टम इन विच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। कि एक बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसमें हर किसी को अपने अपने स्टेटस के मुताबिक आपने जो है एक ग्रुप में रख दिया है। लेट सपोज ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, भाई इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो या मेंबर जो होंगे वो होंगे जो कि इसके फाउंडर हैं। इधर फिर वो होंगे जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, यहाँ वो होंगे जो दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है वो क्या करते जा रहे हो? ग्रुपिंग करते जा रहे हो। सो इस चीज को आप क्या कहते हो? हायरार्की कहते हो। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी एक हायरार्की है, वो स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की बनी हुई है। उसमें सबसे बड़ा जो रैंक है वो डोमेन का है, जो कि आमतौर पर हम क्लासिफिकेशन में शो नहीं करते, बिकॉज के ये बुनियादी तौर पर डोमेन जो है वो नंबर में थोड़े हैं, तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर जाहिर नहीं करते। एक आर्चिया जो है वो डोमेन है, दूसरा प्रोकैरियोटी डोमेन है, और तीसरा जो है वो यूकैरियोटी डोमेन है। तो यूकेरिया, आर्किया एंड प्रोकैरिया, ये तीन डोमेन है। अब इन डोमेन्स में किंगडम मौजूद है, जो कि सबसे बड़ा हर डोमेन में जो है वो रैंक है, ये किंगडम। फिर जब किंगडम को आप क्लासिफाई करते हो तो वो डिवाइड हो जाता है किसमें? फाइलम में। और फाइलम को जब आप क्लासिफिकेशन करते हो फाइलम की, तो ये आपका क्लासिफाई हो जाता है किसमें?
फाइलम, किंगडम इंटू फाइलम, फाइलम इंटू सब फाइलम, सब फाइलम इंटू क्लास, क्लास इंटू आर्डर, आर्डर इंटू फैमिली, फैमिली इंटू जीनस एंड जीनस इंटू स्पीशीज। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि पूरी दुनिया है, दुनिया को आपने डिवाइड किया किस में, कॉन्टिनेंट्स में। 7 कॉन्टिनेंट हैं, हर कॉन्टिनेंट को फिर डिवाइड किया जाता है किस में, कंट्रीज में। हर कंट्री को डिवाइड किया जाता है उसकी स्टेट्स में, हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है उसके डिवीजन में, हर डिवीजन को फिर डिवाइड किया जाता है उसके डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट को आप डिवाइड करते हो उसके तालुकाज में, हर तालुके को आप डिवाइड करते हो उसके वार्ड्स में और यूसीज में। ठीक है ना, इस तरह यूसीज जो है वो डिवाइड की जाती है किसमें, आपके मोहल्लों में, और मोहल्ले डिवाइडेड होते हैं घरों में। तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, घर बन के मोहल्ले बनाते हैं, मोहल्ले मिलके यूसीज बनाते हैं, यूसीज मिलके आपका जो है वो तालुका बनता है, तालुके मिलके आपका डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिलके आपका रीजन बनाते हैं, रीजन आपका प्रोविंस बनता है, और प्रोविंसेस आपका कंट्री, कंट्री कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मिलके आपकी दुनिया बनी है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया। तो ऊपर वाली रैंक बड़ी होती है, नीचे वाली रैंक छोटी होती है। तो ये आपसे सवालात ऊपर से नीचे भी पूछे जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। ऊपर से नीचे सवाल ये होगा कि किंगडम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइला, फाइला प्लूरल है, फाइला आर क्लासिफाइड इनटू सब फाइलम। समटाइम्स ये सब जो है कैटेगरी ये ऐड करते हैं और समटाइम्स ये नहीं करते। जब कोई फाइलम बड़ा होता है तो सब कैटेगरी आएगी, नहीं तो जो है वो नहीं आती। यूं सब क्लास, सब आर्डर, सब फैमिली जो है वो आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो ये ऑप्शनल है। और याद रखना है कि प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह पर, फंजाई और प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह पर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम डिवीजन। इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट ये टैक्सोनॉमिस्ट का इसलिए है ये ताकि पता लगे कि ये जो ग्रुप है वो किसका है, प्लांट का है या एनिमल का है। तो मेनली फंजाई के लिए, प्लांट्स के लिए और अल्जी के लिए डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली हम जो है वो एनिमल्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं फाइलम। फाइलम आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस, classes are into order, order into family, family into genus and genus into the species। अब याद रखना है ये जो किंगडम है ये एक रैंक है। किंगडम क्या है, एक रैंक है। so each one rank in the classification is called as what, हर रैंक को आप क्या कहते हो, टैक्सा कहते हो। singular is taxon and its plural is taxa। याद रखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हायरकी इस्तेमाल हो रही है उसमें हर एक रैंक को क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। प्लूरली ये सारे टैक्सा हैं, और एक एक को आप क्या कहते हो, टैक्सॉन कहते हो। सो दिस इज द टैक्सॉन ऑफ किंगडम, दिस इज द टैक्सॉन ऑफ फाइलम, और दिस इज द टैक्सॉन ऑफ सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। नीचे से ऊपर सवाल किस तरह होता है, सिमिलर स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस। सिमिलर जीनस यानी मिलती जुलती जो जीनस है वो मिला के क्या बनाती हैं, फैमिली। मिलती जुलती फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब जब हम इनकी क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट करते हैं कि भाई किस ऑर्गेनिज्म का किंगडम कौन सा है, क्लास फाइलम कौन सा है, उसका क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सी है, स्पीशीज कौन सी है। तो किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कोई ना कोई तरीका होता है। तो मेनली जो बायोलॉजी में एक्सप्रेशंस इस्तेमाल की जाती हैं वो दो तरह की हैं। एक को हम कहते हैं ट्री डायग्राम और डेंड्रोग्राम। ये जो ऊपर वाला है ये वाला, इसे हम कहते हैं डेंड्रोग्राम, और इसको हम कहते हैं बॉक्स इन बॉक्स
डायग्राम। बॉक्स इन बॉक्स प्रेजेंटेशन, और वो डेंड्रोग्राम और ट्री डायग्राम है। तो समटाइम्स ये होगा कि इधर आपसे जो है सवाल पूछते हैं, लेट सपोज इस तरह करके कि भाई ये जो चीज है अपनी कहाँ गया इस पॉइंटर, ये भाई ये वाली जो लाइन है ये किसको जाहिर कर रही है। अब लेट सपोज लेबल्स दिए हुए नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि भाई पहला किंगडम है, किंगडम्स क्लासीफाई किस में हुए, फाइलम, तो ये फाइलम के नीचे रैंक है, तो फाइलम आर क्लासिफाइड इनटू क्लास, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लास है। अच्छा ये वाली रैंक कौन सी है भाई, आप कहेंगे कि सर ये क्लास की रैंक है, तो क्लासेस जो है वो डिवाइड होते हैं किस में, लेट सपोज ऑर्डर में। ऑर्डर किस में डिवाइड हो रहा है, फैमिली में। फैमिली किस में डिवाइड होगी, नीचे जीनस में, और जीनस किस में डिवाइड होगा, नीचे स्पेशी में। इधर भी इस तरह से आपसे यूं सवाल पूछा जा सकता है। आउटर वन इज द किंगडम, उस किंगडम के नीचे क्या होगा, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्या होगा, क्लास, और क्लास के अंदर क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर के यहाँ फैमिली, फैमिली के यहाँ स्पेशी, जीनस, और जीनस के यहाँ स्पेशी। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है वो छोटा दिखाया गया है। पहली रैंक किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास को बाईपास किया गया है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और स्पेशी है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रैंक्स हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं दो फॉर्म्स में, या तो ट्री डायग्राम या फिर बॉक्स इन बॉक्स एक्सप्रेशन। और यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है वो